इस समय पर हम लोग हमारे मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस की यात्रा किया था, जो दुख भोग कष्ट पीड़ा अपने शरीर में सहन किया था, उसको याद करते हैं। आप लोग केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना है। मैं यहां से आप लोगों को गाइड करते रहूंगा। खड़े रह सकता है, घुटना टेक सकता है। तकलीफ तो है, कितना पीड़ा सहा मेरे लिए, मेरे पापों के लिए। अब हम इन 14 स्टेशनों को याद करेंगे, 14 स्थानों को याद करेंगे, और उसमें प्रभु ने मेरे कौन सा गुनाह के कारण उन्हें सहन करना पड़ा, इस पर मनन चिंतन करेंगे। मेरे कौन से गुनाह के कारण प्रभु को कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा, हम लोग इस पर याद करते हुए अपने हृदय के व्यथा के द्वारा, आंसुओं के द्वारा प्रभु से माफी मांगेंगे। हम में से अनेक लोग हो सकता है पाप स्वीकार नहीं करता होगा, जो क्रिस्त भक्त लोग हैं, जिन्होंने पहला परम प्रसाद वगैरह ग्रहण नहीं किया, पाप स्वीकार संस्कार नहीं ग्रहण किया। कई बार लोग पूछते हैं, ब्रदर जी क्या हम लोग पाप स्वीकार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। ये एक संस्कार है, वो संस्कार केवल बपतिस्मा के बाद ही कर सकता है। पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार जो करता है, केवल बपतिस्मा के बाद ही कर सकता है। अभी आप लोग क्या कर सकता है? अभी हम लोग जो करने जा रहा है, इस प्रकार अपने पापों को याद करते हुए प्रभु से माफी मांगते रहेंगे। प्रभु दयालु करुणा सागर ईश्वर है। प्रभु के सामने आपसे ऐसा कोई पाप ना करने का एक निर्णय करना। मैं आप लोगों से एक सत्य बात बोलता हूं, क्रूस की रास्ता मेरा सबसे प्रिय एक प्रार्थना है। मेरे जीवन को बदलने वाला प्रार्थना है। मैं केवल 40 काल में नहीं, हर रोज क्रूस रास्ता करता हूं। इस प्रकार क्रूस रास्ता करते 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 क्रूस रास्ता मेरे जीवन को बदला है। मुझे एक अच्छा जीवन जीने के लिए यह क्रूस रास्ता मेरा मदद किया है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, थोड़ा दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, घुटना टेक लीजिए, खड़े हो जाइए। बिल्कुल नहीं हो सकता है तो तभी बैठना है, अन्यथा थोड़ा कष्ट पीड़ा होने दो। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मेरा पैर नीचे से लेकर के, अंगुली से लेकर के सिर तक ऑपरेटेड है। मेरे जो घुटना है, जिसमें मैं घुटना टेकता हूं, आप लोग सोच नहीं सकता, पैर ऐसा भी मुड़ सकता है। पैर उल्टा मुड़ करके टूट गया था, उसी पैर के ऊपर मैं खड़ा हूं, घुटना टेकता हूं। मेरे एंगल में नट बोल्ट लगा हुआ है। मेरा कमर का ऑपरेशन हुआ है, मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ है, मेरा सिर का ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है। क्या मैं बोलने के पहले आपको मालूम था ये बात? मुझे देख करके आपको लगता है यह है क्रूस रास्ता का फायदा? नहीं होता है। जो दर्द सहता है वो यीशु के साथ सहता है। हमारे अनगिनत पापों का प्रायश्चित के रूप में सहता है। संसार के लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए हमें सहन करना है। शरीर को जितना दुख कष्ट देगा उतना अधिक आशीष मिलता है। रोने के लिए नहीं, यह दर्द सहन करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े भक्ति के साथ आपको मैं स्वतंत्र करता हूं। जब आपको घुटना टेकने का मन करता है, जब आपको दंडवत करने का मन करता है, उस समय पर आप कर सकता है, खड़े भी रह सकता है, ये सब कर सकता है। आपको मैं स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया है। जब आपको बैठना ही है, बैठ भी जाओ, कोई ये बात नहीं। लेकिन आप प्रयत्न करना, यीशु के साथ हम उस कलवारी यात्रा करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शिष्य लोगों के साथ अंतिम भोजन किया। आखिरी वाला धन्यवाद की गीत गाने के बाद वे गत्सेमनी वाटिका में जाते हैं। अपने आदत के समान रात्रि भर प्रार्थना करने के लिए। वहां पर यीशु मसीह शिष्य लोगों से कहा, तुम लोग यहां ठहरो, प्रार्थना करना। प्रभु थोड़ा सा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरते हुए अपने पिता से प्रार्थना करना शुरू किया। अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है पिता। यदि संभव है तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं पिता, तेरी ही इच्छा पूरी होना है। यीशु के ऊपर इतना अधिक भार आ रहा था, दर्द आ रहा था। उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा था। ईसा मसीह वहां से उड़ करके शिष्य लोगों के पास गया, थोड़ा सा सहारा मिलेगा सोच करके। लेकिन प्रभु ने देखा वे लोग सो रहे हैं, आराम से लेट करके सो रहा है, विश्राम फरमा रहा है। उनको सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए। प्रभु ने उन्हें जगाया, बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम लोग परीक्षा में ना पड़े, पाप में ना पड़े। इसलिए जागते रहो, मेरे साथ प्रार्थना करो। फिर से प्रभु गया, फिर से मुंह के बल गिर पर रहा और पिता से प्रार्थना किया। थोड़े समय के बाद फिर लौट के आता है, सोता हुआ शिष्यों को पाते हैं। प्रभु एक सवाल किया, क्या घंटे भर भी तो मेरे साथ बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकता? प्रभु हमसे आग्रह करते हैं, हमारा घर का प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, परिवार एक साथ बैठ करके 1 घंटे का कम से कम प्रार्थना करें। शिष्य लोगों का वो समुदाय हमारा घर का समुदाय, उनसे प्रभु ने यही आग्रह किया, क्या 1 घंटे की प्रार्थना तुम नहीं कर सकता? इसके बाद फिर से प्रभु ने उनसे कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े। यीशु फिर जा करके प्रार्थना करने लगे। वो ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना, बार बार इस क्रोध, इस अपमान, इस निंदा, इस दुख, इस पिटाई, इस अपमान, इसके द्वारा ये जो लोगों का पाप यीशु के ऊपर डाल करके उसका प्रायश्चित करवा रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है पिता। यदि कोई और रास्ता है इन लोगों को, संसार को पाप मुक्ति देने के लिए, वो रास्ता ढूंढने के लिए प्रभु आग्रह करते हैं। लेकिन ईश्वर की इच्छा यही था, अपना पुत्र अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सहे और पापों का प्रायश्चित करे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को वहां पर अपने प्रिय शिष्य यूदस के चुंबन के द्वारा पकड़ाते हैं। सिपाही लोग प्रभु को गिरफ्तार किया, उन्हें घसीट कर पहले अन्नस के घर में, इसके बाद हेरोद के घर में, पिलातुस के घर में, यहूदी महासभा में, कैसर के घर में, ऐसा बार बार घसीट करके उन्हें लेकर के जाता गया। यहूदी महासभा में प्रभु ईसा मसीह के विरुद्ध में झूठे अभियोग लगाया गया। राजाधिराज प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु, उन्हें देशद्रोह का पाप उनके ऊपर लगाया। वो देशद्रोह किया है बोलकर। संसार की सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, देशद्रोह बनाया। सचमुच में जो ईश्वर मनुष्य बन करके, ईश्वर का शब्द देह धारण कर मनुष्य बन करके आने वाला जीवित ईश्वर है, उनके विरुद्ध में यीशु निंदा का अभियोग लगाए।
झूठे गवाह लोग आए, हर जगह उनका अपमान निंदा किया। पिलातुस ने कहा, इस मनुष्य में मैं ऐसा कोई दोष नहीं देखता। ईसा मसीह को छोड़ने के लिए उन्होंने एक तंत्र ढूंढा, वो है ईसा मसीह को कोड़े मार करके छोड़ना। कोड़े मारने का आदेश देकर सिपाही लोगों को दिया। सिपाही लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के शरीर पर बेरहमी से इतना अधिक कोड़े मारे, उनका शरीर पूरा लहूलुहान हो गए, पूरे शरीर चोटिल हो गए। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 53 में लिखा है, उन्हें देखने वाला वो कोई मनुष्य करके नहीं जान पड़ता था, रूप विरूपित किया गया, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे पाप कर मेरे जो रूप है विरूपित किया। ईश्वर ने मुझे ईश्वर के अनुरूप सृष्टि किया था, अमर सृष्टि किया था, निष्पाप पवित्र रूप से सृष्टि किया था। लेकिन मैंने शैतान का रूप धारण किया। ईश्वर ने मुझे दिया हुआ रूप को मैंने विरूपित किया। जब जब गुस्सा करता है दूसरों के ऊपर, मारना पीटना, उस समय पर मेरा रूप शैतान का रूप हो जाता है। मेरे जीवन में कई बार मैं दूसरे लोगों के विरुद्ध में बोले, सच्चाई नहीं जानते हैं, फिर भी झूठी कहानियां बना करके लोगों को बताना, चाहे अपने परिवार के लोगों के विरुद्ध हो, चाहे अपने समुदाय के, अपने कुटुंब के, अपने प्रियजनों के विरुद्ध हो, चाहे अपने कलीसिया के विरुद्ध हो, पुरोहितों के, धर्म बहनों के विरुद्ध हो। कई झूठे कहानियां में बनाए, अभियोग लगाए, मेरी इच्छा के अनुसार जो हाँ नहीं किया उनके विरुद्ध मैंने इस प्रकार झूठे गवाहियां दी। यह सब पाप इस समय पर ईसा मसीह के ऊपर डाल रहा है। इसलिए ईसा मसीह को उन तमाम पाप का प्रायश्चित के रूप में वो सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। कोड़े बरसाने के बाद ईसा मसीह का अपमान करने के लिए उन लोगों ने ईसा मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया, उनके हाथ में एक सरकंडा थमाया। इसके बाद उनका उपहास करने लगे, राजा कह करके बुलाने लगे, उनके मुंह पर थूका, आंखों पर पट्टी बांध करके उन्हें मारने लगे। कहो किसने मारा, बोलो। जब जब हम इस प्रकार दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, अपमान करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, जात पात के नाम पर अन्य कोई किसी बात पर दूसरों को नीचा दिखाता है, अपमानित करता है, इन तमाम पापों को प्रभु ने इस समय अपने ऊपर उठाया। याद कीजिए, देख लीजिए उस प्रभु को अपमान निंदा से ग्रसित, मेरे उन पापों को प्रभु ने अपने ऊपर उठाया था। प्रभु को देखिए, प्रभु को देखिए। हाथों को जोड़िए और गाइए। पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, जो
ईसा मसीह को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। ईसा मसीह को देख लीजिए, प्रभु को मृत्युदंड की सजा सुनाया। कई बार मैं भी इस प्रकार का निर्णय करता हूं। जिस पिलातुस ने बार बार ये कहा इस मनुष्य में मैं कोई ऐसा मृत्युदंड के योग्य कोई गुनाह नहीं देख रहा हूं, बार बार पिलातुस ने ये बात कहा। इसके बावजूद भी डर भय के कारण, लोगों के चिल्लाने के कारण, उनके दबाव में पड़ करके मसीह को क्रूस दंड की सजा सुनाई। याद कीजिए, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं करते? भीड़ के साथ मिलकर के दूसरों का ऊपर अत्याचार करना, झुंड बनकर के अन्य लोगों के ऊपर आक्रमण करना, दूसरों को डराना धमकाना। कई बार हम लोग ऐसे भी हैं, दूसरों के सामने मैं ईसाई है, मैं क्रिस्त में विश्वास करता हूं, ये बोलने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं। दूसरों के सामने प्रार्थना करना, क्रूस का चिन्ह लगाना या रोसरी माला का धारण करना, इससे डरते हैं। पिलातुस के समान हम भी कहीं ऐसे डर भय के कारण मसीह के खिलाफ, मसीह के सेवकों के खिलाफ कहीं हम विटनेस तो नहीं दिया? देखो, ईसा मसीह को मेरे पापों के कारण यह सजा सुनाया गया। पिलातुस डर के मारे सजा सुनाई। उनकी पत्नी भी आकर के कहा था, ये बहुत बड़ा महान महात्मा है, इसके विरुद्ध में कुछ नहीं करना। लेकिन जनता को डर गया, क्योंकि हम मसीह का नाम लेने में डरते हैं, शर्म करते हैं। दूसरों के साथ भीड़ बनकर के दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, आक्रमण करते हैं, उस भीड़ में से एक बन जाते हैं। प्रभु से माफी मांगिए। ऐसे तमाम अवसरों को याद कीजिए। ईश्वर के नाम के लिए, वो नाम लेने में, प्रार्थना करने में हमें लज्जा अनुभव होता है। घुटना टेकने में, हाथ उठाने में, जोर जोर से प्रभु की स्तुति करने में हमें लज्जा का अनुभव होता है। दूसरे लोग क्या सोचेगा ये सोच करके ऐसे तमाम अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगे। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए थोड़ी देर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया पर दया, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। दूसरा स्थान, प्रभु ईसा मसीह क्रूस ढोते हैं। क्रूस मेरे पापों का प्रायश्चित का एक चिन्ह है। क्रूस का भार संसार के पाप का भार है। ईसा मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी पिता ने चाहा, मनुष्यों के प्रति ईश्वर का प्रेम के कारण ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह मनुष्यों का पाप का प्रायश्चित करे और मनुष्य ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उसका फल प्राप्त करे।
मेरे गुनाहों को, मेरे गलतियों को प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया। उड़ाव पुत्र लौट करके आया। पिता ने ये नहीं पूछा, बेटा तुमने ये क्या किया था, तूने धन कहां खर्च किया, बल्कि लौट आने वाले उस पुत्र को गले लगाया, चुंबन दिया। मेरे सारे गुनाहों को चुपचाप अपने ऊपर लेने वाला ईश्वर। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में, जिस प्रकार ईसा मसीह ने आप लोगों को स्वीकार किया, आपके पाप अपराधों को, गुनाहों को क्रूस के रूप में अपने कंधे पर उठाया, उसी प्रकार आप भी भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे को स्वीकार करो। जैसे मसीह ने मेरे पापों के साथ, मेरे कमजोरियों के साथ, चाहे कितना भी खिचड़ वाला, अशोभनीय वाला, बड़े बड़े वाला पाप था, उन तमाम पापों को प्रभु ने स्वीकार किया, उसी प्रकार तुम्हारे बीच में रहने वालों की कमियों को, कमजोरियों को, पापों को तुम भी क्षमा करते हुए, सहन करते हुए उन्हें भी स्वीकार करो। याद करें, जब जब हमने दूसरों की गलतियों को क्षमा नहीं किया, हो सकता है हमारे घर के, हमारे परिवार के लोग, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार हो सकता है, हमारे पड़ोसी हो सकता है, हमारे कलीसिया के लोग हो सकता है, जिनके गुनाहों को हम क्षमा नहीं करता। संत पौलुस कहते हैं, जैसे मसीह ने आपको स्वीकार किया, उसी प्रकार आप भी दूसरों को उनके गुनाहों को क्षमा करते हुए, सहन करते हुए उन्हें भी स्वीकार करो। भ्रातृ प्रेम याद कीजिए, किससे हम दूर हैं, किसके अपराधों को हम क्षमा नहीं कर पा रहा है। मत्ती के सुसमाचार 6:14-15 में लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेगा, भ्रातृ प्रेम में उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही करेगा। देखो, यीशु ने तो हमारा पाप क्षमा किया, अब तो हमें दूसरों को क्षमा देना है, दूसरों को सहन करना है। वो जिन्होंने हमें दुख दिया, कष्ट दिया, उन लोगों को हृदय से प्यार करना है। निर्णय कीजिए, प्रभु से माफी मांगिए। जिन जिन लोगों को हमने क्षमा नहीं दिया, उनके लिए प्रभु से माफी मांगिए। तूने हमें क्षमा दिया, लेकिन प्रभु हमने क्षमा नहीं दिया। मत्ती के सुसमाचार 18:35 में लिखा हुआ है, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी ऐसे करेगा। यदि तुम संपूर्ण हृदय से दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही करेगा। इसलिए हमें संपूर्ण हृदय से एक दूसरे को क्षमा करते हुए सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन जीना है। ऐसे गुनाहों का अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। परमेश्वर से निवास करें। आमीन। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु मसीह पहली बार क्रूस के साथ नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। ईसा मसीह क्रूस के साथ पहली बार गिरना, मैं अनेकों बार आत्ममारू पाप में गिरता हूं। चाहे ईश्वरीय निंदा का पाप हो,
चाहे इतवार हुक्म परों पर मिस्सा बलिदान में ना जाना हो, चाहे अयोग्य रीति से पाप स्वीकार करे बगैर प्रभु का शरीर, रक्त, रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करना हो, चाहे अपने माता पिता को मारना, दुख पहुंचाना हो, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप में गिर करके आत्मामारू पाप में गिरना, चोरी करना, दूसरों को उपद्रव करना, मारना, पीटना, गुंडाइज्म, दूसरों को धमकी देना, डराना, यह सब आत्मामारू पाप है। जब जब मैंने ये किया, मैंने प्रभु को धक्का दे करके गिराया। जब जब मैंने ऐसा पाप किया, प्रभु को इस कारण क्रूस के साथ नीचे गिरना पड़ा। हो याद कीजिए, जब क्रूस कंधे पर उस भारी भरकम क्रूस के साथ जब नीचे पत्थरों में गिरा, प्रभु का शरीर पूरा और लहूलुहान हुआ, चोटिल हुआ, कंधे पर और चोट आया। इसका कारण है मैं ऐसा पाप में गिरता हूं। रोमियो का पत्र दिया 1:21 में लिखा है, ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को समुचित आदर सम्मान नहीं देना इनका पाप है। मैं मसीह को जानता हूं, प्रार्थना करना है, चर्च जाना है, पाप स्वीकार करना है, योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना है, सब जानता हूं। जानते हुए भी इस प्रकार नहीं चलना, इसलिए इस मसीह को गिरना पड़ा। याद कीजिए, कब कब मैंने आत्मामारू पाप में गिरा। कौन से ऐसे पाप है मेरे जीवन में। याद कीजिए उन तमाम अवसरों को, ईश्वर के विरुद्ध, मेरे शरीर के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध जो कुछ किया, दूसरों को कष्ट नष्ट दिया, सब आत्मामारू पाप है। ऐसे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे, एक दृढ़ निश्चय करें, प्रभु ऐसा दोबारा मैं आपको नहीं गिराऊंगा, आत्मामारू पाप में मैं कभी नहीं गिरूंगा। प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए फिर से हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ये सुदया करे, सुदया करे, सुदया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह, उस सब लोग जागते रहना है, मेरे प्रभु की ओर देखिए, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए गाइए। सितम उस जीसस मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का। चौथा स्थान, प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम का मुलाकात।
हम तेरी आराधना करते हैं। हे क्रिस्त तुझे हम धन्य कहते, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मां पुत्र की इस भेंट को याद कीजिए। कोई भी मां अपने पुत्र को इस प्रकार दंड भोगता हुआ, असहनीय पीड़ा सहता हुआ कभी देख नहीं सकता। सिमोन ने एक भविष्यवाणी किया था मंदिर में, एक तलवार आपके हृदय को छेदने का। यह मुलाकात ही मां मरियम के हृदय को एक तलवार ने बेधा। उसी प्रकार कोई भी पुत्र यह नहीं चाहेगा, पुत्र जब पीड़ा सहते हैं, कष्ट सहते हैं, उस समय पर उनके प्रिय मां उनके सामने आ जाए। दोनों का ये मुलाकात दोनों का हृदय को और तोड़ा। चार आंखें आपस में देख रहे थे, आंसू बह रहे थे, होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं सुन रहा था, क्योंकि मां पुत्र दोनों अपने हृदय से बातें किया। मां पुत्र के अकथनीय दर्द क्यों हुआ? क्योंकि कई बार मैंने मेरे मां को, मेरे माता पिताओं को, मेरे सास ससुर को, बुजुर्गों को मैंने दुख पहुंचाया। मेरे कारण अनेकों बार उन्हें दुख उठाना पड़ा। जब जब मैंने उन्हें दुख दिया, अपमान दिया, उस दर्द मां को, ये पुत्र को सहन करना पड़ा। ऐसे अवसरों को याद कीजिए, जब जब हमने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, अपने सास ससुर का अनादर किया, घर के बुजुर्गों का अनादर किया, उनका देखभाल नहीं किया, उन्हें प्यार नहीं दिया, उनसे बातचीत नहीं किया, हमारे गुरुजनों का हमने अनादर किया, महापुत्र का ये भेंट, वो दर्द, हमारे उन तमाम पापों को वे अपने ऊपर उठा रहे थे, उसका प्रायश्चित था। प्रभु से बोले, प्रभु मैं पापी हूं, कितनी बार मेरे कारण मेरे माता पिता रोए, कितनी बार अन्य लोगों को मेरे कारण दुख सहना पड़ा, चिंता करना पड़ा, मैंने कितने लोगों का अपमान किया, निंदा किया। हो सकता है आप अपने सास ससुर के साथ या माता पिता के साथ मार पिटाई भी किया हो, गाली गलौज किया हो। इस समय पर यीशु को देखिए, बोलिए प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कर। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाए, दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाए और प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन तमाम अवसरों को याद करते हुए, जब जब हमने दूसरों को, हमारे माता पिताओं को, घर के बुजुर्गों को, हमारे गुरुजनों को, फादर सिस्टरों को हमने अपमानित किया, दुख दिया, पहुंचाया, उनके विरुद्ध में बोला, ये सब अवसरों को स्वीकार कीजिए, प्रभु से माफी मांगिए, प्रभु से माफी मांगिए, ऐसे अवसरों के लिए क्षमा मांगिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। पांचवा स्थान, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस ढोक करके जा रहे थे, सिरनी सिमोन को क्रूस ढोने के लिए बाध्य करता है, और सिरनी सिमोन पहले इनकार तो किया, इसके बाद उनका क्रूस उठाना शुरू किया। जब सिरनी सिमोन अपना कंधा दिया,
ईसा मसीह को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका क्रूस का भार हल्का हुआ। मेरे पाप प्रभु को ये क्रूस दंड दिया। क्रूस का भार मेरे पापों का भार है। जब मैं पाप में नहीं गिरता, सत्य ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन जीऊंगा, उसके लिए जो कष्ट उठाना पड़ता है, उसके लिए जो तकलीफ मेरे शरीर में उठाना पड़ता है, उसके द्वारा मैं प्रभु को क्रूस का भार हल्का करके देता हूं। प्रभु को बहुत अच्छा लगता है जब मैं पवित्रता का जीवन जीता हूं, सत्य का, ईमानदारी का जीवन जीता हूं। यीशु को बहुत अच्छा लगता है, तब उनका क्रूस का भार हल्का हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरा शिष्य बनाना चाहता है, मेरा अनुसरण करना चाहता है, वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे आवे। ये प्रतिदिन का क्रूस, यदि हर रोज मैं ईमानदारी का, सच्चाई का, पवित्रता का जीवन जीऊंगा, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीऊंगा, उसके लिए मुझे जो कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है, उसको कहता है प्रतिदिन का क्रूस। दूसरों की सेवा करने के लिए या दूसरों के पापों को क्षमा करने के लिए, सहन करने के लिए मुझे जो कष्ट पीड़ा उठाना पड़ता है, इसे कहते हैं प्रतिदिन का क्रूस। जब जब मैंने ऐसा नहीं किया, प्रतिदिन का क्रूस नहीं उठाया, ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। हाथों को बढ़ाइए और प्रभु से माफी मांगते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु दया कर, यीशु दया कर, यीशु दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। छठवां स्थान, वेरोनिका प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पहुंचती है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोते हुए जा रहे थे, उनका चेहरा इतना विरूपित था, खून पसीना से भरा हुआ था। यदि हम लोग इस का ग्रंथ अध्याय 52 और 53 दोनों अध्यायों को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का उस रूप के विषय में लिखा हुआ है। खून पसीने से विरूपित, मारपीट करने के कारण, नीचे बार बार गिरने के कारण चेहरा पूरा स्वेलिंग है, सूजन आ गया। उनका रूप देखने से कोई ये नहीं बोल सकता ये कोई मनुष्य है, यीशु मसीह है। इस प्रकार जाने वाला, खून पसीने से भरा हुआ वो चेहरा, कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ रहा है। रात्रि से भूखा है, प्यासा है। वो वेरोनिका उन्हें थोड़ा पानी पिलाने के लिए, उनका चेहरा पूछने के लिए प्रभु के करीब आते हैं। सिपाही लोग ने धक्का दिया जरूर, लेकिन साहस दिखाई, डरेंगे नहीं हम ईसाई हैं, हम मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, ये गुरु है मेरा, ये कहकर वो आगे बढ़ी और उनके रुमाल से उनके चेहरा पहुंचती है। उनका वो प्रेम, वो साहस देख करके यीशु को बहुत अच्छा लगा। एक प्रोत्साहन के रूप में प्रभु ने अपना चेहरा उनके रुमाल में छुपाया। वेरोनिका के लिए एक अनमोल खजाना मिल गया। आज मुझे प्रभु का चेहरा पूछना है।
यीशु मैं आज आपको पानी पिलाना चाहता हूं, आपको थोड़ा सांत्वना देने के लिए तेरा चेहरा पोंछ करके तेरे चेहरे में एक चुंबन देना चाहता हूं। प्रभु मेरा गुरु है तू, ये कैसे संभव है, मैं कैसे पोंछूं? प्रभु उत्तर में बोलता है, तुम्हारे बीच में जो जरूरतमंद है, गरीब है, अनाथ, विधवा, परदेशी, ऐसे दुखित पीड़ित लोग हैं, जब जब तुमने उन नन्हे में से किसी एक के लिए कुछ भी किया, तुमने मेरे लिए किया। प्रभु का चेहरा आज मुझे हमारे सामने आने वाले, मेरे सामने आने वाले जरूरतमंद लोग हैं। हो अनेकों बार मैं उन्हें डांटा, भगाया, यीशु के चेहरे को चुंबने के लिए, उनके चेहरे को पोंछने के लिए, उन्हें थोड़ा पानी पिलाने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। ऐसे कई बार अवसर मिला था, लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं किया। मत्ती के सुसमाचार 25:44 में प्रभु कहते हैं, जब जब तुमने ऐसा नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया। 40 में कहते हैं, जब जब तुमने इन नन्हे में से किसी एक के लिए कुछ भी किया है, मेरे लिए किया है। हे प्रभु, आज वेरोनिका के समान एक रुमाल लेकर के तेरा पोंछना, तेरा चेहरा पोंछना मेरे लिए असंभव है, लेकिन तुमने मुझे मेरे सामने ऐसे जरूरतमंदों को भेजा, जिनके जब कभी मैं मदद करता हूं, जिनके लिए मैं सांत्वना देता हूं, जिनके लिए कप पानी पिलाता हूं, तब वे खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ मेरे चेहरे में तेरा चेहरा देखता है। हो यीशु, आज तुम मेरे रुमाल में नहीं, मेरे चेहरे को तेरा चेहरा बनाना चाहता है। जब जब मैं तेरा चेहरा नहीं बना प्रभु, मुझे माफ करना, ऐसा माफ करना प्रभु। दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, प्रभु से माफी मांगिए। जब जब मुझे ऐसा अवसर मिला था, मुझे यीशु का चेहरा बनने का अवसर था, लेकिन मैंने उसको ठुकराया। मैंने ऐसे गरीब लोगों को स्वागत नहीं किया, उनकी निंदा किया, उनका तिरस्कार किया, जरूरतमंदों का मदद नहीं किया। उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। मुझे दूसरों के सामने यीशु का चेहरा बनने का अवसर प्रभु ने दिया, मैंने उसको ठुकराया। प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु दया कर, यीशु दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे तमाम अवसरों के लिए मैं माफी चाहता हूं प्रभु। यीशु दया कर, यीशु दया कर, यीशु दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। ब्रदर विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सातवां स्थान, प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार क्रूस के साथ नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। सिमोन क्रूस ढोने में मदद कर रहा है। वेरोनिका उन्हें पानी पिलाए, उन्हें सांत्वना दी। फिर भी ईसा मसीह क्रूस के साथ दूसरी बार क्यों गिर पड़ा? क्योंकि कई बार मैं पाप स्वीकार करते हुए यह निर्णय करता है, अब से ऐसा गलती नहीं करूंगा। कई बार कई लोगों से भी बोला, ये बुराई में छोड़ूंगा, छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन मुझ में ऐसा कुछ कमजोरियां हैं, जिस कमजोरी के कारण मैं बार बार वो गलती करता हूं।
हो सकता है बार बार गुस्सा करता है, बार बार झूठ बोलता है, पैसे में ईमानदार नहीं, प्रार्थना भक्ति में ईमानदार नहीं, निर्णय किया रोज चर्च जाने का लेकिन चर्च नहीं जाते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या है मेरा कमजोरी? नशा, वासना का पाप। नहीं चाहते हैं फिर भी मैं बार बार वो पाप में गिर रहा है। ऐसा कौन सा पाप है जिसके अंदर बार बार गिर रहा है? प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है, जो बार बार जो पाप में गिरता है, याद रखो, यदि आप उसको छोड़ेंगे नहीं, एक पाप भी क्षमा नहीं होगा। इसलिए पाप पर पाप करते मत जाओ। पापों के लिए अनशन करो, पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगो। याद कीजिए उन तमाम पापों को जो हमारे कमजोरी है। क्या झूठ बोलना, या गालियां देना, या गुस्सा करना, दूसरों को तुच्छ समझना, क्या है हमारा कमजोरी? इंटरनेट, वीडियो, टेलीविजन चैनल्स, ब्लू फिल्म, स्वयंभोग, व्यभिचार, अन्य वासना के कोई भी पाप, क्या है मेरे जीवन में कमजोरी? प्रभु से माफी मांगे। तुझे दोबारा करना पड़ा प्रभु मेरे उन कमजोरियों के कारण। एक दृढ़ निश्चय कीजिए, मैं ऐसे अवसरों में फिर से नहीं गिरूंगा। जो मुझे गुलाम बना रहा है मैं उससे बाहर निकलूंगा। प्रभु से उन तमाम कमजोरी के लिए क्षमा याचना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह है। आठवां स्थान, प्रभु यीशु यरूशलेम के स्त्रियों को सांत्वना देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु ईसा मसीह यरूशलेम के उस तंग गली होते हुए जा रहे थे। दोनों ओर अनेकों स्त्रियां जो ईसा मसीह को प्यार करते थे, प्रभु के उस कष्ट पीड़ा को देखकर छाती पीट पीट करके विलाप करने लगे, रोने लगे। मेरे मसीह को, मेरे उद्धारकर्ता को ये क्या हुआ? रोने लगे। तो मसीह उनकी ओर मुड़ करके कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, तुम लोग मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए रो। यदि हरी भरी लकड़ी का ये हाल है, सूखे का क्या हाल होने वाला है? जी हां प्रभु, इस दुख पीड़ा के समय पर भी तूने
हमें सांत्वना देने का प्रयास किया। जैसे स्त्रियों से कहा, तुम अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। शोक ग्रंथ के अंदर लिखा है, पहरे पर उठो, अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रभु की ओर आंसू बहाते हुए रो, क्योंकि आज हमारे बच्चे नष्ट होता जा रहा है, वे ईश्वर से दूर चला जा रहा है। इसका एक कारण मैं स्वयं हूं। इसलिए ईश्वर ने कहा, तुम तुम्हारे लिए रो, तुम्हारे संतानों के लिए रो। प्रभु ने मुझे संतान दिया, बच्चे दिया, उससे मैं सही पालन पोषण नहीं किया, सत्य ईमानदारी का, पवित्रता का मार्ग नहीं सिखाया। मेरा जीवन बच्चों के लिए उदाहरण नहीं रहा। मैं बच्चों को प्रार्थना नहीं सिखाए, मैं स्वयं प्रार्थना नहीं करते, मैं बच्चों को चर्च नहीं लेकर के गया, क्योंकि मैं स्वयं प्रार्थना चर्च जाने वाले नहीं है। इस प्रकार मैंने मेरे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया। प्रभु कहते हैं, उस पाप के लिए तुम रो। ईश्वर ने तुम्हें संतान दिया, ईश्वर ने तुम्हें बच्चे दिए, लेकिन उन बच्चों को पवित्रता का मार्ग, ईश्वर का मार्ग तुमने नहीं दिखाया। उल्टा तुम चर्च के खिलाफ, पुरोहितों के खिलाफ चल करके एक गलत नमूना अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। इस कारण आज बच्चा बर्बाद हो रहा है, पाप में पड़े हैं। प्रभु कहते हैं, यदि हरे पेड़ का ये हालत है, अर्थात कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं था, उस मसीह के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो पापी हम लोगों के साथ क्या पीड़ा होने वाला है, क्या दंड हमें मिलने वाला है, ये याद करो। हम सूखे पेड़ के समान हैं। हो, सूखने का क्या कारण है? हमारे पाप हमें सुखाया, हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को। जो टीचर्स है, याद कीजिए, प्रभु ने हर साल मुझे इतना बच्चा देता है, उनको सन्मार्ग दिखाने के लिए, अपने जीवन का उदाहरण के द्वारा बच्चों को अच्छे मार्ग दिखाना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। जितने भी बड़े लोग अन्य लोगों के लिए उदाहरण बन सकता था, नहीं बना। ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। 9वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार क्रूस के साथ गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। ईसा मसीह का ये तीसरी बार गिरना उन्हें और चोटिल बनाया। अब इन्हें उड़ने का शक्ति भी नहीं रहेगा, चलने का शक्ति नहीं। ये तीसरी बार गिरने के बाद उनको और ज्यादा चोट लग गया। ईसा मसीह को ये तीसरी बार क्यों गिरना पड़ा? क्योंकि प्रभु ने कुछ लोगों को चुना, नियुक्त किया प्रभु का कार्य करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए। अन्य लोगों से चुन करके उन्हें नेता बनाया, चाहे चर्च का नेता हो, चाहे पॉलिटिकल नेता हो, ईश्वर ने चुना। चाहे मंत्री लोग हो, चाहे हमारे पुरोहित लोग हो, चाहे सिस्टर लोग हो, चाहे प्रचारक लोग हो,
ईश्वर ने चुना, ईश्वर ने उन्हें नियुक्त किया। ईश्वर ने अपने भेड़ों के देखरेख करने के लिए किया था। नबी एसेकिएल के द्वारा प्रभु कहते हैं अध्याय 34 में, चरवाहा लोग स्वयं जैसे भेड़िया भेड़ों को खाते हैं, उसी प्रकार भेड़ों को खाने वाला, नष्ट करने वाला बन गया। कई ऐसे चरवाहे लोग हैं, कलीसिया का हो या देश का नेता लोग हैं, गरीबों का, कमजोर वर्गों का शोषण करने वाले, उनके साथ पाप करने वाले, अन्याय करने वाले बन गया। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं मेरे भेड़ों का देखभाल करूंगा। हमें याद करना है हमारे कलीसिया के सभी अधिकारियों को, संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप्स, हमारे धर्म प्रांत के बिशप लोग, पुरोहित लोग, धर्मभवन लोग, जितने भी कैटेकिस्ट, अन्य सुसमाचार प्रचार के सेवा में लगे हुए लोग, वे अपने जीवन का उदाहरण कलीसिया को नहीं देता है। वे स्वयं प्रार्थना नहीं करता, अन्य लोगों को बोलते हैं तुम प्रार्थना करो। स्वयं चर्च की मदद नहीं करता, अन्य लोगों से पैसा मांगते हैं। दूसरों का पाप का कारण बनते हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, अन्य पाप में लिप्त रहना, इस प्रकार एक बुरे उदाहरण कलीसिया के सामने देना। इसलिए भेड़ यहां वहां चले जा रहा है, नष्ट हो रहा है। ऐसे बुरे उदाहरण देने वाले चरवाहों के कारण प्रभु को तीसरी बार गिरना पड़ा। उन चरवाहा लोगों के लिए प्रभु से माफी मांगे। उन चरवाहा लोगों को पवित्र आत्मा की कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, सभी मिनिस्टर्स, सभी चीफ मिनिस्टर्स, सभी स्टेटों के चीफ मिनिस्टर्स, सभी एमएलए, एमपीस, सभी नेता लोग, गवर्नर लोग, कलेक्टर्स, अधिकारी लोग, पुलिस, फौजी लोग, सबों को समर्पित करें। वे देश की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया, गरीबों के उद्धार के लिए नियुक्त किया, लेकिन वे ईमानदारी का सेवा नहीं कर रहा है। उनके लिए भी प्रार्थना करें। ऐसे हमारे सभी कलीसिया के, देश के नेताओं के पापों के क्षमा के लिए दोनों हाथ प्रभु की ओर बढ़ाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्षमा कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। 10वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह के कपड़े उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। किसी भी मनुष्य का वस्त्रहरण करना, वो भी दूसरों के सामने उन्हें नग्न करना, सबसे अशोभनीय, लज्जाजनक बात। ईसा मसीह की मां, बहनें, अन्य लोग उनके सामने ईसा मसीह के कपड़े को उतारकर मसीह को नंगा किया। वो अकथनीय, लज्जाजनक बात प्रभु को क्यों सहन करना पड़ा?
क्योंकि मैं अनेकों बार दूसरों के शरीर नग्नता देखना चाहते हैं। मेरी आंखें दूसरों के शरीर की ओर दौड़ते हैं। मेरे अंदर एक ऐसा वासना जलते रहता है। इस कारण मैं कई बार दूसरों के शरीर को स्पर्श किया, गलत इंटेंशन, गलत मतलब से। कई बार मैं इस प्रकार अन्य लोगों को पाप में गिराया। मेरे अंदर कई ऐसा गलत हरकतें, गंदी किताबें पढ़ना, गंदी फोटो देखना, ब्लू फिलिंग, गंदी पिक्चर देखना मैं बहुत पसंद करता हूं। मेरे आंखों के द्वारा देखते हुए, स्पर्श करते हुए मैंने अन्य लोगों के शरीर खराब किया। अन्य लोगों को मैंने इस प्रकार दुख दिया, अपमानित किया, लज्जा दिया। इस कारण ईसा मसीह को यह सहन करना पड़ा। ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगे। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने वासना के आग को बुझाने के लिए प्रभु ईसा मसीह अब हमारे सामने नंगा खड़ा है। प्रभु कहते हैं, बेटा बेटी मुझसे देखो, तुम्हारे वासना के आग को बुझा लो। प्रभु से माफी मांगे। वो सिपाही लोग नहीं, प्रभु मैंने तेरा कपड़ा छीना है, तूने नंगा मेरे किया, क्योंकि मैंने दूसरों के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया। मैं ऐसा अश्लील चित्र देखा, फोटो देखा, किताबें पढ़ी। इस अश्लीलता के कारण आपको यह सहन करना पड़ा। क्षमा कर प्रभु। प्रभु से माफी मांगे। दोनों हाथों को बढ़ाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। 11वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह के हाथ पैरों में कीले ठोकते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु ईसा मसीह को सिपाही लोगों ने उठा करके क्रूस के ऊपर डाला। उनके हाथ पैरों को खींच करके पहले बांधा, इसके बाद कीले उठा करके उनके हाथ पैरों को छेदते हुए क्रूस पर मारा। ओ अकथनीय पीड़ा, दर्द सहते हुए प्रभु ईसा मसीह ने चिल्लाया, अब्बा पिता क्षमा कर इन्हें, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। यस जीसस, हम लोग नहीं जान रहे प्रभु, हम लोगों ने अपने शरीर में क्या क्या किया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16-17 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। यह पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, प्रभु का निवास स्थान है। यदि कोई इस शरीर को, ईश्वर के मंदिर को अपवित्र करेगा, मैं भी उसे नष्ट करूंगा। हमारा शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है, लेकिन कई बार मैंने इस शरीर को अपवित्र किया। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, स्पर्श का सुख पाने के लिए मेरे इस हाथों से मैंने अनेकों गुनाह किया। वासना का पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, चोरी हो, दूसरों को मारना पीटना हो,
मैंने क्या क्या गुनाह इन दोनों हाथों से किया। मैंने मेरे पैर को पाप के लिए इस्तेमाल किया, पाप की जगह जाने के लिए, दूसरों को धक्का मारने के लिए सब मैंने इन पैरों का इस्तेमाल किया। जब जब मैंने मेरे पैर को, मेरे शरीर की इंद्रियों को, आंग, कान, मुंह, नाक, ये सब पाप के लिए इस्तेमाल किया, प्रभु को अपने शरीर में सहन करना पड़ा। मैंने मेरे पैरों से, हाथों से, शरीर में पाप किया, लेकिन प्रभु का हाथ पैर सीधा गया। उन तमाम अवसरों को याद करें जब जब मैंने ईश्वर के मंदिर, पवित्र शरीर को अपवित्र किया। इन हाथ पैरों से, शरीर से मैंने पाप किया। मेरे शरीर में मैंने जो पाप किया, इस शरीर को, ईश्वर के मंदिर को अपवित्र किया। ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। सब लोग घुटने टेके, सब लोग घुटने टेके, कोई खड़े नहीं, कोई बैठना नहीं। जो घुटने नहीं टेक सकता है खड़े हो जाइए। कोई भी व्यक्ति बैठना नहीं। बाहर स्थान प्रभु के आदर में सब लोग घुटने टेके। है कुर्बानी क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा। हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाहगार। भारमस्तान प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्याग दे रहे। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु की ओर देखिए, क्रूस पर टंगने वाले प्रभु ईसा मसीह, उनके सिर पर कांटों का मुकुट, नग्न शरीर, सिपाही लोग अपमान निंदा की बातें कर रहे हैं। क्रूस पर लटकते हुए सांस लेने के लिए तड़पने वाला मसीह, जैसे फांसी की सजा है उसी प्रकार का एक रोमन रीति है क्रूस में चढ़ाना। क्रूस में चढ़ाया हुआ व्यक्ति, जो हाथ फैला हुआ व्यक्ति, उनको सांस लेने में तकलीफ होता है। आइए थोड़ी देर हम अपने हाथों को थोड़ा फैला कर रखेंगे। थोड़ा सा दर्द हमारे हाथ में, मसल में सब आ रहा है। याद कीजिए 3 घंटों तक इसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था। सांस लेने में तकलीफ था, बीच बीच में खींच खींच करके उन्हें सांस लेना पड़ता था। क्रूस की ओर देखिए, संसार के पापों का प्रायश्चित करने वाला मसीह को, चाहे किसी भी जात का लोग क्यों ना हो, संसार में जितने भी मानव जाति है, सबों का पापों का प्रायश्चित मसीह अपने इस क्रूस पर उठाते हैं, करते हैं। देखो, ईश्वर का सबसे बड़ा
प्रेम ईसा मसीह ने सिखाया। इससे बड़ा कोई प्रेम किसी का नहीं है। कोई अपने भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। सबसे बड़ा प्रेम क्रूस मृत्यु के लिए अपने को अर्पित किया। प्रभु उस मसीही की ओर देखिए, क्रूस से बहने वाला उस प्रेम को देखिए। योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 में प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। बस जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जैसे मैंने सहन करते हुए तुम्हारे पापों को मेरे शरीर में ढकते हुए मैंने तुम्हें क्षमा करते हुए प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को ऐसा प्यार करो। जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपना रक्त बहाया, चाहे अपने मित्र के लिए, अपने भाई के लिए, तुम्हें तुम्हारे शरीर में कितना भी कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ेगा, सहन करते हुए उन्हें प्यार कीजिए। चाहे कितना भी पैसे का नष्ट होने दो, जमीन जाने दो, लेकिन अपने भ्रातृ प्रेम को बनाए रखेंगे। निर्णय कीजिए। भ्रातृ प्रेम मसीह यही सिखाते हैं। क्रूस पर से सिखाने वाला एक ही चित्र, एक ही बात, भ्रातृ प्रेम। एक दूसरे को प्यार करो। स्तोत्र ग्रंथ 133 में लिखा है, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना अच्छा है, कितना सुखद है। वो हारून पर, हारून के सिर पर जो डाला हुआ सुगंधित तेल जैसे है, जो उनके सिर से, दाढ़ी से होते हुए उनके कुर्ते के गर्दने तक पहुंचता है। भ्रातृ प्रेम इस प्रकार घर में सुगंध फैलाएगा। प्रेम का सुगंध फैलाना है। अगला वाक्य में लिखा है, वो हार्मोन की घाटी में गिरने वाले ओस के समान है। पहाड़ों पर बर्फ गिरता हुआ कितना सुंदर दिखता है। प्रभु कहता है, जहां भाई भाई से प्यार करता है, जहां भाई भाई के बीच में मित्र भाव है, उस घर इतना सुंदर लगेगा, उस घर में इतना सुगंध फैलेगा। और आखिरी में प्रभु कहता है, वहीं पर प्रभु अपना करुणा, दया, अनुग्रह बरसाता है। निर्णय कीजिए। प्रभु ने कहा एक दूसरे को प्यार करने के लिए, हम भी प्यार करेंगे। जब जब हमने ऐसा नहीं किया, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, कुछ पैसे के कारण, कुछ अन्य चीजों के कारण, क्या क्या नहीं किया, लड़ाई झगड़ा, अहंकार, घमंड के कारण, भाई भाई से बातचीत नहीं, एक दूसरे के घर नहीं जा रहा है, पड़ोसियों के साथ, याद कीजिए ऐसे अवसरों को। उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। 13वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह को क्रूस से उतारते हैं और माता मरियम के गोदी में रखते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा
इस दुनिया को बचाया है। प्रभु ईसा मसीह का शरीर को उतार कर थोड़ी देर के लिए इस मां की गोदी में रखा। मां उनके हृदय में लेते हुए, लाड प्यार देते हुए, चुंबन देते हुए रो रहे थे। मानव जाति के उद्धार के लिए अपना पुत्र प्राण अर्पित किया। उनके अचेतन शरीर उनके गोदी में एक मां के लिए कितना पीड़ा देता है। कई लोग इस प्रकार मां का अपमान, निंदा, दर्द देते हैं। ईसा मसीह के विरुद्ध जो कुछ कहते हैं मां को बहुत दर्द देते हैं। ईसा मसीह को दुख देना, मां को दुख देना। कई लोग मसीही होकर माता मरियम के खिलाफ कई बातें बोलते हैं। अंडे का चिल्का है, ये है, वो है, शैतान है, मरियम मरियम कर करके बुलाते हैं। कितना अपमान, निंदा। अपने पुत्र के खातिर, पुत्र को अपने हृदय में रख करके वो उनके लिए भी माफी मांग रहे, क्षमा याचना कर रहे। मां से प्रार्थना करें, मां हम भी पाप में गिरकर यीशु के समान अभी मरा है, मुर्दा है। यीशु के समान हमें भी अपने आंचल में छिपा कर रखो। अपने हृदय में, अपने निष्कलंक हृदय में हमें भी रख मां। हमारे लिए यीशु से हमेशा प्रार्थना करना। और जो तेरे विरुद्ध जितने भी ऐसे झूठे टुकड़े कलीसियाएं हैं, उनके लिए भी हम माफी चाहते हैं मां। उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर मां, ताकि सब कलीसिया एक हो जाएं। ईसा मसीह ने अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े नहीं किया, पेतरुस के चट्टान पर एक बनाया। महाकलीसिया की एकता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई ऐसे कलीसिया से बिछुड़ करके यीशु को और मां को दुख देते हैं, कलीसिया का रूप है मां, उसको तोड़ रहा है, उसके खिलाफ चल रहा है, उनके लिए हम प्रभु से माफी मांगे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। 14वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह का शरीर को दफनाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। ईसा मसीह के मृत शरीर को कब्र में रखकर उसको बंद किया और सिपाही लोगों ने उस पर सील लगाया, मुहर लगाया, ताकि वो बॉडी कोई लेकर के नहीं जाए। ईसा मसीह ने ही मृत्यु के पहले ही कहा था, भविष्यवाणी किया था, मैं यरूशलेम जाऊंगा, महायाजकों प्यादों के हाथों में पकड़ा जाऊंगा, पीड़ा सहन करूंगा, मर करके इन पापों का प्रायश्चित कर दफनाया जाएगा, लेकिन मैं मृत्यु पर तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु ईसा मसीह को जी उठने के लिए दफनाया था। नारियां इतवार के दिन प्रभु के शरीर में सुगंधित तेल का विलेपन करने के लिए आए। उस समय पर कब्र खुला हुआ देखा। एक स्वर्गदूत उनसे कहा, तुम लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हैं? वो जी उठे हैं।
ईसा मसीह इसके बाद अनेकों को दर्शन दिए। ईसा मसीह का दफनाना इसका मतलब जी उठने के लिए था। प्रभु आज हमसे ये आग्रह करते हैं, इन 13 स्थानों में हमने जो जो गुनाह स्वीकार किया है उसको आज प्रभु के साथ दफना दे, त्याग दे। जीवन में आइंदा ऐसा कोई पाप ना करने का एक संकल्प करे, दृढ़ निश्चय करे। पाप करने के पूर्व मरने के लिए तैयार है प्रभु, ये कह करके संकल्प करे। ईश्वर के साथ जुड़ करके जीवन जीने का, पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करे। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 में लिखा है, ईश्वर ने ईसा मसीह के साथ हम लोगों को पुनर्जीवित कर स्वर्ग में बिठाया है। आमीन। यदि हम अपने पापों, कमजोरियों, अपराधों को मसीह के साथ दफनाने के लिए अब तैयार है, हम मसीह के साथ जी उठेंगे एक नया व्यक्ति बनकर। अब तक में जो व्यक्ति था वो नहीं, आज अब मैं एक नया व्यक्ति बन गया। मैं पवित्र बन गया हूं। मैं एक अच्छा पाप स्वीकार के साथ जिन पापों को मैंने स्वीकार किया था, मैं इन पापों से छुटकारा पाऊंगा। निर्णय कीजिए, आज से एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय कीजिए। प्रभु के साथ जुड़ करके जीवन जीने का निर्णय कीजिए। माता पिता, भाई बहनों के साथ भ्रातृ प्रेम में रहने का निर्णय करें। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो